बेटा वाटर हमेशा क्या है, यहाँ पर हमने यू शेप ट्यूब लिया, इसके अंदर हमने वाटर को फिलअप किया, एक तरफ हमने सॉल्यूट डाल दिया। वाटर जो है हमेशा आपके पास अपराइज करेगा, किधर अपराइज करेगा, जहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, सही है। तो यहाँ पर हमने जब सॉल्यूट को ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसलिए वाटर क्या हो गया, इस तरफ मूव करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने पॉजिटिव प्रेशर इधर जनरेट किया, तो पॉजिटिव प्रेशर जहाँ जनरेट करते हैं वाटर वहाँ से जाता है, जहाँ नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा होता है वाटर उस तरफ को मूव करता है। तो वाटर इसलिए यहाँ पर मूव करके ऊपर गया क्योंकि इधर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, सही है। पूरा ओवरऑल जो है ना आपके पास, अब अगर इसको देखें, यहाँ पर क्या है आपके पास, अप्लाइंग द नेगेटिव प्रेशर टू द लेफ्ट साइड लोअर्स द वाटर पोटेंशियल कॉजिंग द वाटर टू मूव टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्यूब। अब हमने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया। नेगेटिव प्रेशर अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने सॉल्यूट डाल दिया। नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करने की वजह से सॉल्यूट हमने डाला, अप्लाइंग द नेगेटिव प्रेशर टू द लेफ्ट साइड। एक सेकंड रुको, देखो, अप्लाई द सॉल्यूट टू द राइट साइड लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल कॉजिंग द वाटर टू मूव टू द राइट साइड। देखो यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो गया, यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव वहाँ पर होगा जहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होता है। वेयर द सॉल्यूट पोटेंशियल इज मोर वाटर पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, ठीक है। वाटर पोटेंशियल विल बी लेस, वाटर पोटेंशियल विल बी लोअर्स डाउन, तो वाटर उधर को मूव करेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ वाटर को, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ वाटर को, मतलब आगे की तरफ उसको धक्का दे रहा हूँ तो वाटर वहाँ से मूव करके जाएगा। और नेगेटिव प्रेशर वाटर को अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब वाटर को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो पानी क्या होगा, अपनी तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये बेसिकली यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा वहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल मोर पॉजिटिव, सॉल्यूट पोटेंशियल विल बी मोर। जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा वहाँ का वाटर पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव। जहाँ पर सॉल्यूट नहीं है, ये बातें कह रहा हूँ, जहाँ पर सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा आपके पास वहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ज़्यादा, लेकिन वाटर पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना होगा आपके पास, ज़ीरो। नेगेटिव पोटेंशियल का मकसद क्या है, मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ। पॉजिटिव पोटेंशियल का मकसद क्या, वाटर को मैं आगे की तरफ प्रेशर देके धक्का दे रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर कैसे निकाल, द वाटर पोटेंशियल इन अ प्लांट सॉल्यूशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड द प्रेशर वाटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो वाटर पोटेंशियल जो प्लांट्स के अंदर है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। और ये हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट होता है, जहाँ सॉल्यूट होता है बेसिकली वाटर हमेशा उधर मूव करके जाता है। द वाटर पोटेंशियल इन अ प्लांट सॉल्यूशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक तरीके से हम वाटर पोटेंशियल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर दूंगा तो वहाँ से पानी आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव प्रेशर। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और मज़ीद प्रेशर को कम कर दूंगा तो वाटर मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। वाटर पोटेंशियल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द इंडिविजुअल कंपोनेंट यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के बराबर। व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल, जो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर होगा तो वाटर आगे जाएगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो मेरी तरफ वापस आएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल, किसी जगह पर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ाने से वाटर उधर मूव करना शुरू कर देगा और वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाएगा। और किसी जगह से सॉल्यूट को निकालना शुरू कर दूं तो वाटर उधर से वापस जाना शुरू हो जाएगा, मतलब वाटर पोटेंशियल आपके पास मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा, जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एज द इंडिविजुअल कंपोनेंट चेंजेस द रेस और द लोअर द, देखो इन दोनों को मिलाकर वाटर पोटेंशियल निकलता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, दोनों को मिलाकर क्या निकलता है, वाटर पोटेंशियल। एज द इंडिविजुअल कंपोनेंट चेंजेस द रेस और लोअर द टोटल वाटर पोटेंशियल, इन दोनों की वैल्यू चेंज होगी या किसी एक की भी चेंज होगी तो वाटर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। व्हेन दिस हैपेंस वाटर मूव्स टू द इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेट moving from the system or the compartment with a higher water potential to the system or the water with a lower water potential। अब देखो एक तरफ जहाँ पर हमने सॉल्यूट डाला था वहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल दोनों लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल दोनों लूंगा तो वाटर पोटेंशियल निकलेगा। दूसरी तरफ जिधर सॉल्यूट नहीं डाला था वहाँ पर भी सॉल्यूट पोटेंशियल लूंगा, प्रेशर पोटेंशियल लूंगा, मेरे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर पोटेंशियल निकल जाएगा। दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल निकल गया, सेमी परमेबल के लेफ्ट साइड भी और सेमी परमेबल के राइट साइड भी। अब यहाँ पर बता रहे हैं वाटर पोटेंशियल टू द सिस्टम और द कंपोनेंट विद द लोअर वाटर पोटेंशियल। यहाँ पर बेसिकली बता रहे हैं मूवमेंट फ्रॉम द सिस्टम, मूवमेंट फ्रॉम द सिस्टम और द कंपार्टमेंट
व्हेन दिस हैपन वाटर मूव्स टू इक्विलिब्रेट, वाटर अपने आप को इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करेगा जब भी आप किसी भी जानिब सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे? मूविंग फ्रॉम द सिस्टम और अ कंपार्टमेंट विद अ हायर वाटर पोटेंशियल, जिस तरफ हायर वाटर पोटेंशियल निकलेगा टू द सिस्टम और द कंपार्टमेंट विद अ लोअर वाटर पोटेंशियल। एक तरफ आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट पोटेंशियल निकला, प्रेशर पोटेंशियल आपने नोट किया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा या कम होगा। दूसरी तरफ जहाँ आपने सॉल्यूट नहीं डाला था वहाँ पर आपने लिया सॉल्यूट पोटेंशियल और आपने लिया प्रेशर पोटेंशियल। जिस तरफ वाटर पोटेंशियल, दोनों का आपने ऐड किया, इधर वाटर पोटेंशियल निकला, दोनों का आपने ऐड किया, इधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा निकल गया। जैसे ये यू शेप ट्यूब थी, इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर आपने क्या लिया? वाटर पोटेंशियल लिया और इधर आपने क्या लिया? वाटर पोटेंशियल निकाला। जहाँ पर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू मोर आएगी, देखो यही लिखा हुआ है, वाटर मूव्स टू द इक्विलिब्रियम मूविंग फ्रॉम द सिस्टम और द कंपार्टमेंट विद अ हायर वाटर पोटेंशियल टू द सिस्टम और द कंपार्टमेंट विद अ लोअर वाटर पोटेंशियल। अभी इन्होंने बताया था हायर वाटर पोटेंशियल का मकसद क्या है? जीरो। लोअर वाटर पोटेंशियल का मकसद क्या है? नेगेटिव। वाटर हमेशा किधर से किधर मूव करेगा? फ्रॉम द हायर टू द लोअर, मतलब जिस तरफ वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के नियर आएगी वहाँ पर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? ज़्यादा। अब अगर फॉर एग्जांपल इधर नियर टू जीरो, जैसे यहाँ पर माइनस का 0.75, यहाँ पर माइनस का 0.5 आ गया, तो वाटर यहाँ से मूव करके उधर जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या कहा? 0.5, यहाँ पर माइनस का 0.75, किधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है, तो वाटर इधर से इधर मूव करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर -2 हो और यहाँ पर -1 हो, मतलब ये जीरो के नियर टू है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू, तो वाटर इधर से इधर को मूव करेगा। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। सही कहा या गलत कहा? पहले ये बताओ। इधर कहाँ जाना चाहिए? जी, यहाँ कहाँ जाना चाहिए था? -1 से -2। अगर मैं यहाँ पर -2 लिखता और यहाँ पर -1 लिखता तो फिर क्या होता बेटा? ये वाली बात फिर सही हो जाती। अब समझ आ गई बात? अब देखो, therefore for water to move through the plants from the soil to the air, a process called as transpiration, the condition must exist। अब देखो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? सॉइल से पहले पानी आता है प्लांट की बॉडी में, देन प्लांट की बॉडी से ट्रांसपायर होकर इन्वायरमेंट में। तो अगर वाटर को जाना है, वाटर हमेशा किधर मूव करेगा? जहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब जीरो के करीब ज़्यादा होगा। ज़्यादा वाटर पोटेंशियल ज़्यादा का मकसद है जीरो के करीब वैल्यू जाएगा, तो वहाँ पे ना जहाँ पे कम होगा। वाटर पोटेंशियल जीरो का मकसद है दिस इज हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर। पानी हमेशा उधर मूव करेगा जहाँ पर आपके पास वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, मतलब जीरो के करीब होगी, ठीक है। मूव करेगा या वो तो सॉल्यूट water to move through the water moves to the equilibrium moving the system or the compartment with a higher water potential to the system or the compartment with a lower water potential। higher water potential की तरफ से मूव करके जाएगा लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। लोअर का मकसद नेगेटिव, जीरो। जहाँ पर जीरो के करीब वैल्यू होगी वाटर वहाँ से मूव करेगा, मतलब इधर ये ही बात थी, 0.75 से 0.5 की तरफ मूव करेगा। हायर वाटर पोटेंशियल का मकसद है जीरो। लोअर वाटर पोटेंशियल का मकसद है नेगेटिव। यही पढ़ा था ना अभी, हायर वाटर पोटेंशियल का मकसद है नो सॉल्यूट हायर वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल का मकसद है नेगेटिव। और वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल, सही है ना। देखो जहाँ पर सॉल्यूट है मतलब वहाँ पर आपके पास लोअर वाटर पोटेंशियल है ना, लोअर वाटर पोटेंशियल है मतलब वहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ मूव करता है? जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है उधर मूव करके जाएगा। मतलब जहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम है पानी हमेशा उस तरफ ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वाटर पोटेंशियल लिया, एक तरफ हमने लिया -0.5, एक तरफ लिया -0.75। कहाँ पर वैल्यू मोर नेगेटिव है? -0.75, मतलब यहाँ पर आपके पास वाटर पोटेंशियल क्या है? नहीं, लो है। मैं इस एग्जाम्पल को हटाता हूँ। वाटर पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल ये यू शेप ट्यूब मैंने ली, इस यू शेप ट्यूब के दरमियान में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई। मैंने कहा एक तरफ वाटर पोटेंशियल है आपके पास -2 और एक तरफ है -1, कंप्लीट वैल्यू ले लो, सही है। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल किसको बोलेंगे?
हायर वाटर पोटेंशियल किसको बोलेंगे? हायर वाटर पोटेंशियल किसको बोलेंगे? जो ज़ीरो क्यों होगा, जो ज़ीरो के करीब होगा। सही है, मतलब ज़ीरो के करीब कौन है? माइनस का 1 है, तो हायर वाटर पोटेंशियल किसका हो गया? माइनस का 0.1। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, तो लोअर वाटर पोटेंशियल कौन हो गया? माइनस का 2, मतलब इसका वाटर पोटेंशियल कम है। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर टू द लोअर पोटेंशियल, माइनस के 0.1 से वाटर कहाँ मूव करके जाएगा? माइनस के 0.2 की तरफ। माइनस के 0.2 का मकसद क्या है? वहाँ पर हाईएस्ट अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद है। हाईएस्ट अमाउंट में क्या मौजूद है? सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट नहीं है, तो वाटर ऑलवेज, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर जाना शुरू हो जाएगा। समझ आई बात? अब उसके बाद क्या है कि वाटर अगर ट्रांसपायर करना चाहते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं, फिर इसको क्या करना पड़ेगा? वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ द स्टेम, इट मस्ट बी ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ लीफ, इट मस्ट बी ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेयर। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर टू द लोअर, सबसे कम है एटमॉस्फेयर का, तभी तो पानी जा रहा है उसकी तरफ। वाटर हमेशा लोवेस्ट के पास जाएगा, तो सबसे लोवेस्ट किसका होना चाहिए? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में किसके थ्रू जाएगा? लीव्स के थ्रू जाएगा, तो लीव्स का उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। लीव्स में किसके पास? लीव्स में पानी कहाँ से आएगा? स्टेम से आएगा, तो मतलब स्टेम का उससे थोड़ा ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होना चाहिए। स्टेम के पास कहाँ से आएगा? रूट से आएगा, तो मतलब रूट का उससे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होना चाहिए। रूट में कहाँ से आएगा? सॉइल से आएगा, तो मतलब सॉइल का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट की बॉडी है, तो सबसे पहले क्या मौजूद है? सॉइल। सॉइल के उसके बाद क्या मौजूद है? यहाँ पर प्लांट के रूट्स मौजूद है। रूट्स के बाद यहाँ पर क्या मौजूद है? स्टेम मौजूद है। स्टेम के बाद क्या मौजूद है? लीव्स मौजूद है, और लीव्स के बाद क्या मौजूद है? ये रहा इन्वायरमेंट। यहाँ पर स्टोमेटास मौजूद होते हैं, जिससे निकलकर पानी ऊपर जाता है। अब वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर टू द लोअर, मतलब यहाँ पर हायर वाटर पोटेंशियल होगा, मतलब वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पर लोअर वाटर पोटेंशियल होगा, मतलब फॉर एग्जांपल वाटर पोटेंशियल की वैल्यू मान लो 0 होगी। ठीक है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए, सॉइल में हायर। हाई में 0 होता है ना, मैक्सिमम 0। हाई का मकसद है 0, सही बोल रही है, हाई का मकसद 0, और यहाँ पर लोअर मतलब नेगेटिव होना चाहिए। सही है, तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, तो सॉइल का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा 0 के करीब होगा। फॉर एग्जांपल मान लो माइनस का 0.1 है। ठीक है, रूट का माइनस का 0.2, स्टेम का माइनस का 0.3, लीफ का माइनस का 0.4, और इन्वायरमेंट का माइनस का 0.5। सही है, वाटर हमेशा 0 से नेगेटिव की तरफ चलेगा। वाटर हमेशा हायर टू लोअर जाएगा या 0 से नेगेटिव पर जाएगा, ये याद रखो। ठीक है, तो इट मीन्स के सबसे ज़्यादा किसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो गया? सॉइल का। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सही है, तो अगर ट्रांसपायरेशन की कंडीशन आएगी तो मेड भी इसमें से कोई सवाल आ जाए, ये इन दोनों को कंपेयर करा दें। ये वाटर जब अब टेक हो रहा होता है स्टेम तक, स्टेम से लीफ की तरफ जा रहा होता है, देन फिर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू किस तरह से होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट क्या करता है? वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है बाय कंज्यूमिंग सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल इन द वाटर। कि कैसे कम कर देगा? पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर के अंदर मौजूद है वो अपने साथ मिला लेगा। दिस मेजर ऑफ द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू द एडिशन ऑफ द सॉल्यूट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। Measure of decrease in water potential of the medium due to the addition of solute is called solute potential, is negative in a plant cell and 0 in a distilled water। सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी प्लांट सेल के अंदर, जबकि डिस्टिल वाटर में सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 0। सॉल्यूट पोटेंशियल 0 होने का मकसद है सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होने का मकसद है सॉल्यूट ज़्यादा है। इन अदर वर्ड द अमाउंट ऑफ अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी इज reduced when solutes are added to an aqueous system। ठीक है, प्योर सिस्टम का जहाँ पर सॉल्यूट नहीं होता वहाँ पर 0 है, और जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हो वहाँ पर आपके पास क्या होता है? सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से सॉल्यूट का पोटेंशियल
नेगेटिव शुरू हो जाता है, मतलब ज़ीरो से नेगेटिविटी की तरफ आएगा सॉल्यूट पोटेंशियल। तब जब आप किसी जगह पर सॉल्यूट को ऐड करेंगे। अमाउंट ऑफ अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूस्ड, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक जगह पर मौजूद होती है वो रिड्यूस हो जाती है व्हेन सॉल्यूट्स आर एडेड टू एन एक्वस सिस्टम। ऑब्वियसली देखो अभी मैंने कहा कि मैक्सिमम पोटेंशियल का मकसद है मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम का मकसद है ज़ीरो। सॉल्यूट ऐड किया, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाटर की क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब उस जगह की एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। तो सॉल्यूट ऐड करने से किसी भी जगह का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो से नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। मतलब अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक जगह पर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है व्हेन सॉल्यूट्स आर एडेड टू एन एक्वस सिस्टम। किसी भी जगह पर अगर वाटर पोटेंशियल जीरो है, मतलब उस जगह की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और किसी जगह पर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की कम है। सही है, क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर क्या मौजूद है, सॉल्यूट मौजूद है। क्यों सॉल्यूट की वजह से ये वैल्यू डिक्रीज हुई? सॉल्यूट ऐड करने से किसी भी एक सिस्टम की जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल प्योर वाटर की, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि सॉल्यूट उसको अपने साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है। द इंटरनल वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट इज मोर नेगेटिव देन अ प्योर वाटर बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म हाई सॉल्यूट कंटेंट। यही अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल, वाटर विल मूव फ्रॉम द soil into the plant's root cell via the process of osmosis. This is why solute potential is sometimes called as osmotic potential. solute potential को ही हम क्या कहते हैं, sometimes osmotic potential कहते हैं। सही है। तो what is solute potential? Measure of the decrease in water potential of a medium due to the addition of the solutes is called as solute potential. वो potential का change जो कब आएगा वाटर पोटेंशियल में, वो पोटेंशियल का चेंज जो कि असल में वाटर के पोटेंशियल में आता है। सॉल्यूट पोटेंशियल हम किससे देख के बताते हैं, वाटर से देख के बताते हैं। वो पोटेंशियल का चेंज जो कि वाटर में आता है, कब? जब वाटर में क्या ऐड किया जाए, सॉल्यूट ऐड किया जाए। इज नेगेटिव इन अ प्लांट सेल एंड जीरो इन अ डिस्टिल्ड वाटर। इन अदर वर्ड, अमाउंट ऑफ अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूस व्हेन सॉल्यूट्स आर एडेड टू एन एक्वस सिस्टम। सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है। Internal water potential of a plant cell is more negative than pure water because of the cytoplasm high solute content. Because of this difference in water potential, water will be moved from the soil into the plant root cell by the process of osmosis. This is why solute potential is sometimes called as. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जगह का पोटेंशियल था माइनस का 0.1, सॉल्यूट आपने डाला, हो गया माइनस का 0.2, तो माइनस के 0.1 से 0.2 ये जो डिफरेंस आया ये किसकी वजह से आया है, सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से। तो सॉल्यूट पोटेंशियल कितना हो गया, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस के 0.2 से माइनस के 0.1 पे हम गए, तो वैल्यू कितने का डिफरेंस आया, 0.1 का डिफरेंस आया। मतलब माइनस का 0.1 ये किसका पोटेंशियल है, सॉल्यूट का पोटेंशियल है, और वाटर का पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस का 0.2 हो चुका है। अब क्लियर हो गई बात। जैसे वाटर का पोटेंशियल था कितना था आपके पास, वाटर का पोटेंशियल -1, सॉल्यूट आपने ऐड किया, अब वाटर का पोटेंशियल जो हो गया वो हो गया आपके पास वाटर का पोटेंशियल -3, तो सॉल्यूट का पोटेंशियल कितना निकला, -1 से कहाँ गया, -3, तो ये हो गया -2। अब क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी प्रेशर पोटेंशियल। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, if a pressure greater than atmospheric pressure is applied to the pure water or a solution, its water potential increases. It is equivalent to pumping the water from one place to the another place. Basically वो pumping energy जो कि water को दी जा रही है, जिसकी वजह से water एक जगह से कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह पर, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल, जो कि अभी हमने बोला था पॉजिटिव प्रेशर के नाम से और नेगेटिव प्रेशर के नाम से आपको समझा। उसके बाद क्या है बेटा आपके पास, होगा क्या, इट इज इक्वलेंट टू पंपिंग द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। सच ए सिचुएशन में अराइज इन अ लिविंग सिस्टम व्हेन अ वाटर एंटर्स द प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस, प्रेशर मे बी build up inside the cell making the cell turgid and increasing the water potential. This measures of increase in water potential of a medium due to the addition of the water or due to the pressure greater than atmospheric pressure is called as pressure potential. Basically वो पोटेंशियल जो वाटर में जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर कहाँ जाता है, फ्रॉम लोअर पॉइंट टू द हायर पॉइंट, कि एक पॉइंट से दूसरी जगह पर वाटर मूव करता है बिकॉज ऑफ द पंपिंग एनर्जी, बिकॉज ऑफ द पंपिंग पोटेंशियल, और पीछे जो वो पंपिंग पोटेंशियल आ रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं।
मतलब वो पोटेंशियल जिसकी वजह से वाटर एक जगह से कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह को मूव कर रहा है, बिना सॉल्यूट का ऐड किया, बिना किसी भी चीज़ के। देखो यहाँ पर यही कह रहे हैं, व्हेन वाटर एंटर्स द प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस प्रेशर may be build up inside the cell making the cell turgid। टर्जिट का मकसद होता है उसको फुला देता है, एंड इंक्रीजिंग द वाटर पोटेंशियल, और उस जगह का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल इंक्रीमेंट, मतलब जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस मेजर्स ऑफ इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू द एडिशन ऑफ द वाटर और ड्यू टू द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर ऑफ इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल का इंक्रीमेंट जो कि आया है वाटर पोटेंशियल में, कब, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह का वाटर पोटेंशियल था माइनस का 0.4, आपने उसमें वाटर ऐड किया और पोटेंशियल हो गया फॉर एग्जांपल -1, माइनस का 0.1, यानी माइनस का 4 था, आपने वाटर ऐड कर दिया, तो कंसनट्रेशन डिक्रीज हो गई, तो प्योर की तरफ जाना शुरू हो गया, तो मतलब पोटेंशियल कहाँ तक जाना शुरू होगा, वाटर पोटेंशियल जीरो की तरफ जाना शुरू होगा। तो अब वो पोटेंशियल जो कि चेंज आएगा, यानी कि पहले था वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में, अब कितना हो जाएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल 0 हो गया, 0 वैसे होगा नहीं, सही है, 0 वैसे होगा नहीं, फॉर एग्जांपल -1 हो गया, तो -8 था, -1 अगर हो गया, तो वो पोटेंशियल का चेंज जो कि वाटर को ऐड करने से आया, कितना आया, माइनस का कितना था 8, अब कितना हो गया -1, तो 7 का चेंज आया। तो ये जो चेंज आया बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। वो पोटेंशियल का चेंज जो कि किसी भी एक जगह पर वाटर को ऐड करने से आ जाए, वो पोटेंशियल का चेंज जो कि किसी भी एक जगह पर वाटर को ऐड करने की वजह से आ जाए। फॉलोइंग एग्जाम्पल वुड हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। टू एडजेसेंट वैक्यूलेटेड सेल्स आर शोन, वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। सेल ए में वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव है एज कम्पेयर टू द सेल बी, मतलब सेल बी ज़्यादा प्योर है, सेल बी के अंदर कम सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल, इधर है प्रेशर पोटेंशियल 600, इधर है 800, मतलब इधर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, इधर वाटर का अमाउंट कम है, तभी तो ये मोर नेगेटिव है। क्यों मोर नेगेटिव है, क्योंकि इधर सॉल्यूट का पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर सॉल्यूट का पोटेंशियल कम है। देखो माइनस का 2000 मतलब मोर नेगेटिव, मतलब ज़्यादा सॉल्यूट है, माइनस का 1400 मतलब कम सॉल्यूट है, माइनस इधर 600 वाटर पोटेंशियल, इधर 800 वाटर पोटेंशियल, मतलब इधर वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, इधर वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, तो -2000 में से हमने 600 को निकाला, तो डिफरेंस लिया हमने वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए। इधर हमने क्या किया, इधर हमने किया ये माइनस के 2000 से माइनस कर दिया किसको, 600 को, तो क्या निकलेगा आंसर, माइनस का 1400। मतलब किसी भी सेल का वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए उसमें मौजूद सॉल्यूट पोटेंशियल को ऐड कर देंगे किसके साथ, प्रेशर पोटेंशियल के साथ। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल सॉल्यूट पोटेंशियल लिया माइनस का 2000 प्लस का साइन लगाया और वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल कितना 600, तो -2000 प्लस का 600, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, वाटर पोटेंशियल कितना निकला, माइनस का 1400। इसी तरह से सेम इसके लिए भी, विच सेल इज हायर वाटर पोटेंशियल, कौन सा सेल में हायर वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल यहाँ पर हायर है। इन विच डायरेक्शन वाटर मूव्स बाय द ऑस्मोसिस, in which direction water will moves by the osmosis, in which direction water will move by the osmosis, water हमेशा किधर से मूव करता है, जिधर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से जाएगा किसकी तरफ, लोअर की तरफ। ठीक है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने का मकसद है जो जीरो के करीब हो वो हायर है, तो जीरो के करीब कौन है, माइनस का 600 या माइनस का 1400, माइनस का 600, मतलब वाटर यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, इसकी तरफ चला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। What will be the water potential of the cell at equilibrium, इक्विलिब्रियम पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, जो वैल्यू आएगी वो होगा आपके पास। What will be the solute potential and the pressure potential of the cell at equilibrium, दोनों का बराबर हो जाएगा। अपटेक ऑफ द वाटर बाय द रूट्स एंड इट्स पाथवे, नेक्स्ट टॉपिक है अब आपके पास जो अपटेक ऑफ वाटर होता है रूट्स और उसके पाथवेज के लिहाज से, मतलब रूट से प्लांट की बॉडी में एक एक जगह पर एक एक सेल के अंदर वाटर आता है आपके पास 3 पाथवेज की मदद से, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे। सब अभी यहाँ पर आएगा, व्हाट इज एपोप्लास्ट पाथवे, व्हाट इज सिम्प्लास्ट पाथवे, व्हाट इज वैक्यूलर पाथवे। ठीक है, अपटेक ऑफ वाटर बाय द रूट्स एंड इट्स पाथवे, द सेल वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स इज फ्रीली परमेबल टू द वाटर एंड अदर मेंबर, द सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमेबल फ्रॉम द रूट हेयर्स water enters to the epidermal cell by osmosis, the water moves along the concentration gradient, वाटर हमेशा मूव करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिहाज से, मतलब जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से हमेशा जाएगा किस तरफ, जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन होगी। इट पासेस थ्रू द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस,
पेरीसाइकिल एंड रीचेस टू द जाइलम वेसल। सबसे पहले कहाँ आएगा? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा? एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस से कहाँ जाएगा? पेरीसाइकिल में। पेरीसाइकिल से फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा? जाइलम। और जाइलम से कहाँ जाएगा? लीव्स में। देयर आर द 3 पाथवेज टेकिंग अप द वाटर टू रीच द जाइलम टिश्यूज। सही है। फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द जाइलम वेसल तक पहुँचाने के लिए 3 पाथवेज होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे। ठीक है। सबसे पहले एपोप्लास्ट, सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स। सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और बेसिकली उनके सेल वॉल्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। एपोप्लास्ट इज अ सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स विच इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट। देन वाटर मूविंग थ्रू द स्पेसेस इन अ सेल वॉल्स रीचेज द एंडोडर्मिस। इट्स प्रोग्रेस इज स्टॉप बाय द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पता है किसको बोलते हैं? अ बैंड ऑफ द सबेरियन एंड अ लिग्निन बॉन्डरिंग द 4 साइड्स ऑफ द रूट एपिडर्मल सेल। दिस इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे। बेसिकली तौर पर प्लांट के ऊपर एक वैक्सी डिपोजिशन हो जाती है प्लांट सेल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप बन जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बनने से क्या होता है कि एक प्लांट के सेल वॉल का कनेक्शन टूट जाता है दूसरे प्लांट के सेल वॉल के कनेक्शन से। और अगर एक प्लांट का सेल वॉल दूसरे वाले प्लांट सेल के सेल वॉल से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली उनके एंडोडर्मिस में भी आपस में कनेक्शन जनरेट हो जाएगा। और जब आपस में एंडोडर्मिस में कनेक्शन जनरेट होगा तो एक सेल में आने वाला वाटर इजीली मूव कर जाएगा कहाँ पर? दूसरे वाले सेल के अंदर। दिस पाथवे इज एक्चुअली कॉल्ड एज विच पाथवे? एपोप्लास्ट पाथवे। व्हाट इज सिम्प्लास्ट पाथवे? मूवमेंट ऑफ द सेल सेप that involve the cytoplasmic connection of the adjacent cell wall. अब देखो एक चीज, एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल विच इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट व्हेन वाटर मूविंग थ्रू द स्पेसेस इन अ सेल वॉल्स रीचेज द एंडोडर्मिस। when water moving through the spaces in a cell wall reaches the endodermis, its progress is stopped by the Casparian strips. देखो यहाँ पर इन्होंने बताया एपोप्लास्ट पाथवे। बेसिकली तौर पर इधर देखो यहाँ पर तीनों पाथवेज इन्होंने दिखाए, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैंने पहले डायरेक्टली बता दिया, लेकिन तीनों पाथवेज यहाँ पर दिखाएं तो एक एक को अलग अलग क्लियर करना ज़रूरी है। देखो ये है सेल वॉल, सही है। सेल वॉल के थ्रू जो वाटर जा रहा है, जो कि एक एक एंडोडर्मिस में इस तरह से पहुँचता चला जाएगा, एक एक सेल को मिलता चला जाएगा, लेकिन वाटर वो जो मूव करेगा थ्रू द सेल वॉल टू सेल वॉल टू द सेल वॉल टू सेल वॉल टू द सेल वॉल टू द सेल वॉल। वाटर अगर मूव कर रहा है सेल वॉल टू सेल वॉल, सेल वॉल टू सेल वॉल, और फिर एक एक सेल को वाटर ड्यूरिंग द वे मिलता चला जा रहा है, तो उस पाथवे ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे? एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ द सेल सेप। व्हाट इज द सेल सेप? द सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस, inside the cell. The cytoplasm is actually called as cell sap. Movement of the cell sap that involve the cytoplasmic connection of the adjacent cell is termed as Simplast pathway. This Simplast is a system of interconnected protoplasm in a cell. The cytoplasm of the neighboring protoplast is linked by the plasmodesmata. Once water and any solute it contains is taken into the cytoplasm of the one cell, it can move through the Simplast without having to cross the further membrane. Movements might be aided by the cytoplasmic streaming. The Simplast is an important pathway of the water movement. देखो होता क्या है, साइक्लोसिस हर वक्त चल रही होती है। मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस, जो कि हर वक्त चल रही होती है। सेल सैप का मकसद क्या होता है? वो आपके पास सॉल्यूशन बेसिकली जो सेल के अंदर मौजूद है, सेल और दूसरे सेल के दरमियान एक कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। जब भी सेल के अंदर मूवमेंट होती है, मतलब साइक्लोसिस जब भी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर मौजूद सेल सेप एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ अ कनेक्शन दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक सेल के अंदर मौजूद सेल सेप दूसरे वाले सेल के अंदर मौजूद सेल सेप के साथ अगर मिक्स हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ द कनेक्शन दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, तो इस कंडीशन को मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास कौन सा पाथवे है? ये मतलब ये वाला पाथवे, दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे। दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे। वैक्यूलर पाथवे किसको कहेंगे? इन द वैक्यूलर पाथवे देखो ये रहा सिम्प्लास्ट पाथवे आपको दिखा रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे सेल से चौथे सेल में बाय द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। सही है। इसमें सिर्फ रूट पूछेंगे कहाँ से कौन सी चीज़ जा रही है, सही है। लास्ट है वैक्यूलर पाथवे। वाटर मूव फ्रॉम द वैक्यूल्स टू द वैक्यूल थ्रू द नेबरिंग सेल। देखो ये रहा, इस वाली लाइन से वैक्यूलर पाथवे को शो कर रहे हैं। क्रॉसिंग द सिम्प्लास्ट and apoplast in a process and moving through the membranes and tonoplast by osmosis. इसमें क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट चल रही है, मतलब एक मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन, मतलब वाटर को मेम्ब्रेन क्रॉस करना जरूरी है। वाटर ना ही सेल वॉल से थ्रू जा रहा है, वाटर ना ही साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से जा रहा है, वाटर निकल रहा है। वाटर आपके पास पहले इस वाली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, यहाँ पर आएगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, इसमें जाएगा, फिर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, इसमें जाएगा, फिर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, आगे जाएगा।
तो वाटर अगर आपके पास मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन ट्रांसमिट होता हुआ जाए, ठीक है, फ्रॉम द नेगेटिव वाटर पोटेंशियल टू द हायर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाए, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, आपके पास वैक्यूलर पाथवे कहेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये था अपटेक ऑफ द वाटर बाय द रूट्स एंड इट्स पाथवेज।